राजमहल का भव्य हॉल, सोने के सिंहासन पर बैठे राजा विक्रमादित्य। पास में एक तांत्रिक काले वस्त्रों में खड़ा है। चारों ओर दिए जल रहे हैं, सैनिक पहरा दे रहे हैं। तांत्रिक कह रहा है, राजन, अमावस्या की रात शमशान जाओ और बेताल को मेरे लिए लाओ। राजा गंभीर मुद्रा में सहमति देते हैं। अमावस्या की रात, आकाश में बादल, बिजली चमक रही है। राजा तलवार लेकर घोड़े पर बैठकर शमशान की ओर जा रहे हैं। हवा में डरावनी आवाजें हैं, कहीं कहीं उल्लू की आवाज गूंजती है। तांत्रिक की बात राजा के कानों में गूंजती है। सावधान रहना राजन, बेताल तुम्हारी परीक्षा लेगा। शमशान में अग्नि की राख उड़ रही है। एक पुराने पेड़ से उल्टा लटका बेताल, लंबा और डरावना, लेकिन मुस्कुराता हुआ। राजा पेड़ के नीचे आते हैं और बेताल को पकड़ लेते हैं। बेताल हंसकर कहता है, राजन, रास्ता लंबा है, चलो एक कहानी सुनो। अगर जवाब दोगे तो मैं फिर लौट जाऊंगा। राजा चुपचाप उसे कंधे पर उठाते हैं। बेताल की आवाज में कहानी चल रही है। नगर में राजा वीरसेन दरबार में बैठे हैं। राजकुमारी मृगनयनी पास में है। तीन युवक दरबार में आते हैं। धर्मदत्त अर्थात सत्यप्रिय, दानवीर अर्थात दयालु, बुद्धिसेन अर्थात बुद्धिमान। वे एक चोर को पकड़कर राजा के सामने लाते हैं। चोर मरने से पहले कहता है, जिसने मुझे पकड़ा उसका जीवन कभी सुखी नहीं होगा। राजा उलझन में पड़ जाता है। अब न्याय कौन करेगा? रात का अंधेरा, पेड़ों की सरसराहट। बेताल राजा के कंधे पर है और पूछता है, राजन, बताओ, तीनों में सबसे न्यायप्रिय कौन था? राजा कुछ पल सोचते हैं, फिर गंभीरता से कहते हैं, धर्मदत्त सबसे न्यायप्रिय था, क्योंकि उसने सत्य का साथ दिया। बेताल जोर से हंस पड़ता है, राजन, तुमने बोल दिया, अब मैं फिर पेड़ पर लौट रहा हूं। और पल भर में गायब हो जाता है। राजा बेताल के गायब होते ही फिर दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं। चेहरे पर साहस झलकता है, तलवार चमकती है। राजा बोलते हैं, चाहे जितनी बार भागो बेताल, मैं तुम्हें लेकर ही रहूंगा।